नमस्कार मित्रों, सीडीपी फैमिली रजनीश में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए आज जो सर लेके चलेंगे 6 से लेके 8 तक जो एसएसटी वाले हमारे भाई हैं उनके लिए पेडालॉजी। अगर आप इस वीडियो को पढ़ लेते हो तो आपके पेडालॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावना। सर ट्रिक्स भी आपकी यहीं से निकलती है। ट्रिक्स कहाँ से निकलती है सर? यहीं से ट्रिक्स निकलती है। चलिए स्टार्ट करिए। अगर हम बात करें सर ये एसएसटी जूनियर लेवल, किसमें सर? जूनियर लेवल। एसएसटी जूनियर लेवल में जो आपका 6 से 8 तक है उसमें सर हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को कैसे हल करना है और ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे क्या करेंगे। तो सर देखते हैं इसके लिए। अगर हम सर बात कर लेते हैं, एक साइड मेरा गलत आंसर है, एक साइड सही आंसर है। ये राइट ऑप्शन बोले तो सही ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन मिलता है तो 99% चांस रहते हैं कि आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर ये वाला ऑप्शन मिले तो 99% रहता है कि आपका ये आंसर गलत ही होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सही ऑप्शन की। सही ऑप्शन में कह रहा है सर अगर किसी भी ऑप्शन में अवधारणा आ जाए, गति आ जाए, व्यवहारिक जीवन आ जाए, आंसर सही होगा। सर प्रोजेक्ट आ जाए, भ्रमण आ जाए, स्वयं प्रदर्शित करना हो जाए, आंसर सही हो जाएगा। नमूना आ जाए, नींव आकृतियाँ आ जाएगा, आपका आंसर सर सही हो जाएगा। सूची, सुरक्षा, मौका ड्रिल नहीं है सर, ये मॉक ड्रिल है ना। मॉक ड्रिल आपका सही हो जाएगा। स्थानीय परिवेश आपका सही हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर सर गतिविधि आ जाए ऑप्शन सही होगा। उपागमन ऑप्शन सही रहेगा। कोई साधन आ जाए ऑप्शन सही हो जाएगा सर। आवश्यकता बालक को आ जाए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन सर भूगोल में एकीकृत सही होता है जबकि हर विषय में एकीकृत ऑप्शन गलत होता है। प्रोजेक्ट कार्य आपका सही हो जाएगा। और अगर प्रोजेक्ट कार्य की जगह देखा जाए संसाधन अगर किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट में, वो ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। समय सही होगा, संस्कृति सही होगा, धर्म और विविधता भी सही होगा और इसके साथ साथ समानता सही होगा, परिकल्पना सही होगा, भ्रमण आपका सही हो जाएगा। और भ्रमण के साथ साथ अब देख लेते हैं सर नेगेटिव। गलत ऑप्शन कैसे सही हो जाएंगे सर? अगर कोई भी शब्द आ जाता है ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अक्सर आ जाए ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। और अगर कोई भी दृष्टिकोण से आ जाए, जैसे वो कह दे शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से, चूँकि ईवीएस और आपकी सोशल स्टडी में शिक्षा शास्त्र को नहीं जोड़ा गया है। ना आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, हल्का आ जाए, प्यारी आ जाए, ज़्यादा आ जाए, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये समझो आप कि अगर आपने ये ऑप्शन समझ लिए तो लाइफ फर्स्ट क्लास है। इतने बैच पढ़ा रहे, बहुत सारे हमारे टीचर भाई हैं, कह रहे हैं जी गए सर। अब देख लो न्यून आ जाए, कम आ जाए, कंठस्थ आ जाए, याद करना आ जाए, दंडित आ जाए, बंद करना आ जाए, परीक्षा लेना आ जाए, रैंक आ जाए, अंक आ जाए, निरादर आ जाए, अस्वाभाविक आ जाए, है ना सर, लिखना आ जाए, कॉपी आ जाए, बोले तो कॉपी करना, बोले नकल करना आ जाए, कठिन आ जाए, ही आ जाए भी। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है सर एक बात, जब भी आप नेगेटिव क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे तो उस पर नेगेटिव पे गोला करेंगे और पॉजिटिव पर अंडरलाइन करेंगे। ये आपको हैबिट डालनी है। जब पेपर सॉल्व करोगे ना आप, तो प्रश्न अगर पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव देख लो, तो पॉजिटिव पर आपकी निगाह नहीं पड़ेगी, आपकी निगेटिव पर निगाह पड़ेगी पहले। तो निगेटिव को गोला कर लो। अब पढ़ते समय पॉजिटिव मिले तो अंडरलाइन कर लो, जो आपको लगे, कौन आपका क्लियर हो जाएगा। चलें सर अब ले लेते हैं सर, हम चलते हैं। इसमें कुछ और शब्द हैं। सहज आ जाए तो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाव भाव आ जाए, है ना सर, यहाँ गलत हो गया। ये सारा जो चीज़ें हैं ना, ये जो सहज हाव भाव ये पॉजिटिव की हैं, है ना। साहित्य जीवन से जुड़ी हुई अवधारणा ये निगेटिव है, गलत लिख गया है ना। प्रोत्साहन, आवश्यकता, संसाधन, प्रकृति, वृत्तांत, आकर्षक, आयोजन, समस्या समाधान, अन्वेष, ये सारे सर पॉजिटिव के हैं ना सर। किसके हैं? ये सारे पॉजिटिव के रहेंगे। अब देखते हैं सर, बात कर लेते हैं कक्षा 6 भूगोल। देखो आपको ये सर पेडालॉजी नहीं मिलेगी पढ़ने को कहीं भी, किसी भी चैनल पे। रीज़न है क्या जानते हो? हमारे जो सर थे
वो पीएचडी कराते थे, डॉक्टर NK सिंह, और उनके जो मित्र थे वो CDP के बहुत बड़े टीचर थे। तो समय मिलता था तो वो हमें पढ़ाते थे बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा था हम आपकी बहुत, तो उन्होंने ये सारी, उन्होंने कहा ये कहीं नहीं मिलेगा, उनको ट्रेनिंग में पढ़ाया गया होगा, चूँकि वो अधिकारी थे तो उनको ट्रेनिंग में ये चीज़ें पढ़ाई। मैंने इन चीज़ों को सर नोट्स में बना लिया, तो भाई नोट्स आप मिल गया मुझे, तो आप लोगों को हम परोसने लगे। लगभग हम ये सारे कक्षाओं में, अब मान लो कक्षा 6 में बालक है भूगोल, कक्षा 6 पढ़ेगा, 7 पढ़ेगा और 8 पढ़ेगा। अब जब भूगोल पढ़ेगा तो किन किन बातों को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हमें नहीं मिल पाती। अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे भूगोल का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब बालकों से हम क्या अपेक्षाएं करेंगे, भूगोल पढ़ रहा है, बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में बताएंगे, सौरमंडल के बारे में बताएंगे, ग्रहों के बारे में बताएंगे, उपग्रहों की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में बताएंगे, उनका क्या प्रभाव है, दिन रात क्यों होते हैं, मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, उनके स्वयं के अनुभवों को बोलकर बता सकेंगे। यही तो CTET क्वेश्चन कर लेता है, स्वयं के अनुभव। ट्रिक कहाँ से आई, मैं घर से थोड़े नहीं लाया, इन चीज़ों को पढ़ा, इन्हीं से ट्रिक बना दी, प्रश्न देखता हूँ सॉल्व हो जाते हैं, 100 नंबर तो आ ही जाएंगे आसानी से। ग्लोब के बारे में, मानचित्र के बारे में, प्रमुख संकेतों के बारे में और स्थान विशेष के बारे में बालक मानचित्र को प्रदर्शित कर सकेंगे। साथ ही साथ सीखने सिखाने की जो क्रियाएं रखी गई हैं, चूँकि सर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में थे तो ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाई गई थी, तो वही चीज़ें क्या क्या प्रस्तावित NCERT ने क्रियाएं रखी हैं। पहला, शिक्षक वीडियो एवं चित्रों के माध्यम से अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, मंदाकिनी, तारामंडल, सौरमंडल की अवधारणा को स्पष्ट करेगा। यही प्रश्न तो CTET में रख देता है, क्या करेगा, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करेगा, ना ही रटाएगा, ना ही उसको लर्न कराएगा, ना ही कंठस्थीकरण कराएगा, क्या करेगा, कहीं न कहीं अवधारणा को समझाते हुए सिखाएगा। शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की अवधारणा को, देख रहे हैं, अवधारणा को स्पष्ट कराएगा। साथ ही साथ शिक्षक चार्ट, ग्लोब, गेंदों का प्रयोग भी कराएगा यहाँ, और पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों को समझाएगा, ना कि पढ़ाएगा। अगर पढ़ाना हो जाएगा गलत हो जाएगा। शिक्षक ग्रहण से जुड़े पूर्वाग्रहों पर भी चर्चा करेगा। जो हमारे पूर्वाग्रह का मतलब है जो हमारी मानसिकता है, लोग कहते हैं ग्रह क्यों आते हैं ना, वही बात कर रहा है। शिक्षक ग्लोब मानचित्र प्रदर्शन करते हुए हमारे व्यवहारिक जीवन में मानचित्र की उपयोगिता का वर्णन करेगा। साथ ही प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को गीली मिट्टी, गोंद, ग्लोब आदि का भी प्रयोग कराएगा। चूँकि हम सोशल स्टडी पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गीली मिट्टी और ग्लोब को बनाएंगे, समझाएंगे। भौतिक, साथ ही साथ शिक्षक भौतिक राजनीतिक मानचित्रों में भी अंतर बताएगा कि भौतिक मानचित्र का क्या काम होता है और राजनीतिक मानचित्र का क्या काम होता है। शिक्षक बच्चों को दिशाओं से संबंधित व्यवहारिकता का ज्ञान मानचित्र में दिशाओं से जोड़ने के लिए दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता के बारे में भी। निकट भविष्य में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सोशल स्टडी भी मैं पढ़ाऊँगा, और वो सोशल स्टडी पढ़ाऊँगा अगले टेट या CTET में लोग कहें क्या सर दिया है CTET में आपने GS, है ना, देखना आप, है ना। अब देखते हैं सर, शिक्षक, चलो बंद करो जाए। देखो कक्षा 7 में भूगोल आ गए, तो भूगोल में हम बच्चों से क्या अपेक्षाएं करेंगे, आंतरिक संरचना को पहले बताएंगे, जो पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की जो ये संरचना है ना आपको, और इसमें आप जो कह रहे सुयश महोदय की संरचना को भी समझा देंगे। साथ ही साथ भूपटल के बारे में बताएंगे, विनाशकारी परिवर्तन के बारे में बताएंगे, और उनके क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। साथ ही साथ सीखने सिखाने की शिक्षक छात्रों को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेगा, और इसके साथ ही साथ शिक्षक बच्चों के आसपास पाए जाने वाले सेलों के नमूने को संग्रह करवाएगा। साथ ही साथ उनकी विविधताओं पर, अब देखो आपका यह ट्रिक कहाँ से आ गई, चर्चा करना ट्रिक आ गई कि नहीं, क्योंकि पेडालॉजी को पढ़ा है बहुत अच्छे से, है ना, तो इसमें ये सही हो जाएगा। शिक्षक गतिविधियों द्वारा भू आकृतियों में परिवर्तन को स्पष्ट कराएगा, पढ़ा है पेडालॉजी, है ना। अब देख लो शिक्षक, देखो यही पे विवाद हुआ था उस दिन, शिक्षक समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से भूकंप में होने वाली हानियों के बचाव की सूची तैयार कर, भूकंप की मॉक ड्रिल कराएगा सुरक्षा की, है ना। तो मॉक ड्रिल इसमें कैसा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा,
वो भूगोल के अंदर मिट्टी के मॉडल बनवाएगा, जलप्रपात के बारे में बताएगा, डेल्टा के बारे में बताएगा, नदी विसर्ग के बारे में बताएगा। कौन बताएगा? टीचर बताएगा। तो ये अगर ऑप्शन में आते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। साथ ही साथ सरब दरज सामग्री का प्रयोग करते हुए अपक्षय और अपर्दन की विशेषता के बारे में बताएगा। साथ ही साथ इस पे चर्चा करेगा। शिक्षक चार्ट के माध्यम से बच्चों को वायुमंडल में होने वाली गैसों के बारे में परिचित कराएगा। साथ ही साथ वायुमंडल के तत्वों की जानकारी स्थानीय परिवेशों से जोड़ कर देगा। यही तो बात हम कह रहे, भूगोल पूरा भूगोल ईवीएस स्थानीय परिवेशों को ही जोड़ेंगे। अब यही तो प्रश्न सारे बनते हैं उसमें सीडीपी में, और क्या बनाता है, कहीं बाहर से तो नहीं लाता है। शिक्षक भारत के मानचित्र को दिखाते हुए बच्चों को मानसूनी हवाओं की दिशाओं से परिचित कराएगा। साथ ही साथ दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए समुद्र की गतिविधियां जैसे ज्वार भाटा, धाराएं, लहरों के आदि के बारे में अवगत कराएगा। साथ ही साथ शिक्षक चार्ट के माध्यम से मानचित्र, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी प्रयोग करा के बच्चों को जानकारी देगा। और साथ ही उत्तरी दक्षिणी ध्रुव का एक वीडियो प्रस्तुत करेगा जिसमें उनसे होने वाली गतिविधियां स्पष्ट होंगी। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि वीडियो का भी प्रयोग करेगा और यहाँ से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से प्रश्न बनता ही बनता है ना। आपने लगाए होंगे प्रश्न। अब देख लो सोशल स्टडी 6 से 8। जब हम सोशल स्टडी 6 से 8 पढ़ेंगे तो सामाजिक शास्त्र या सामाजिक विषय के अंतर्गत समाज की विभिन्न सरोकार इसके अंतर्गत आ जाएंगे, विभिन्न विषय आ जाएंगे। जैसे यही प्रश्न बनता है, क्या बनता है, यही प्रश्न बनता है कि सामाजिक विषय में कौन कौन से विषय हैं। तो इतिहास होगा, भूगोल होगा, राजनीतिक विज्ञान होगा, अर्थशास्त्र होगा, समाजशास्त्र होगा, मानव विज्ञान होगा। यही तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया आता है इसमें। इनकी विषय वस्तु भी समाहित करेंगे। साथ साथ भूगोल की प्रकृति के साथ साथ समन्वय भी भूगोल से स्थापित करेंगे और संसाधन जो हमें इसमें आवश्यकता होगी उस पर बातचीत करेंगे और सतत प्रयास करेंगे और सतत विकास की प्रक्रिया की भी जानकारी बालकों को इतिहास के अतीत के बारे में, यही प्रश्न पूछता है, इतिहास अतीत की सामाजिक व्यवस्था के अतिरिक्त सामाजिक एवं राजनीतिक दायरे के विस्तार के लिए संघर्ष और उनके कारणों को भी समझाएंगे। यही तो प्रश्न पूछा है सीटेट में, है ना। आप कहते हो सर ये कहाँ से आ गया, संघर्ष आपने सही कर दिया, अतिरिक्त सामाजिक सही कर दिया। ये सारी ट्रिक्स ही तो है, और क्या है, ये ट्रिक्स ही तो हैं, चूँकि मुझे याद हो गई हैं पढ़ाते पढ़ाते। आपको इनको याद करना है ना। अब देख लो नागरिक शास्त्र के पठन पाठन में संविधान प्रशासनिक की बात करेगा, विकास मानव जीवन और उनके प्रभाव की बात करेगा और विविध जानकारी भी। साथ ही साथ सामाजिक विकास की अनुकूलियाँ, जन कल्याण है, समता मूलक, शांति मूलक समाज के आधार तैयार कर ये दिशा में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारे सहायक हो जाती हैं। अब देख लो सर सामाजिक विषय एक महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में करुणावाद, सहानुभूति और सामान्य न्याय। अब आप कहोगे सर आप टेट में प्राइमरी में करुणा गलत करा दे तो यहाँ आपने करुणा सही करा दिया, तो इसीलिए करुणा लगता है क्योंकि भूगोल विषय या सोशल स्टडी पढ़ाते समय हमें करुणा और सहानुभूति और सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्य, किसी भी ऑप्शन में मानवीय मूल्यों की बात की जाए ऑप्शन सही होगा पूरी सीडीपी के अंतर्गत। क्यों होगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी की बात करता है और संवेदना, उसमें सीडीपी में संवेदना गलत होता है जबकि एसएसटी के अंदर संवेदना शब्द सही हो जाता है। संवेदना जबकि संवेदना बच्चों के पारिवारिक, सामाजिक वातावरण, भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक को जोड़ा जाएगा। अब सर आप ये कहोगे कि आर्थिक उसमें गलत हो जाता है और इसमें आर्थिक सही होता है, यही तो अंतर है। और अगर आप एसएसटी लगा रहे कि सर ने बताया ट्रिक में आर्थिक गलत होता है, यहाँ भी गलत कर दोगे, तो इसलिए एसएसटी की सीडीपी जाननी हमें जरूरी है, पेडागोगी जाननी जरूरी है। जो हम पेडागोगी पढ़ा रहे हैं ये वास्तविक पेडागोगी है, शैक्षणिक अभिरुचि वास्तविक है। अब देख लीजिए पाठ्यक्रमी अपेक्षाएं, देख लो इतिहास अध्ययन के महत्व के साथ साथ स्रोतों का भी बोध होना चाहिए। किसी भी ऑप्शन में बोध आ जाए ऑप्शन कैसा हो जाता है, सही हो जाता। मानव विकास का क्रम एवं क्रमबद्ध रूप में अध्ययन कराएंगे। जीवन के विभिन्न पहलुओं में निरंतर परिवर्तन में विकास का विश्लेषण करने में सक्षम होगा। सभ्यताओं संस्कृतियों का अध्ययन के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों से भी हम बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं
अतीत की घटनाओं के बारे में हम जानेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। न्याय संकट समता मूलक, तो यही ट्रिक हो जाएगी, समता मूलक की स्थापना करेंगे, है ना। उसके साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बात करेंगे। उसके साथ ही साथ अब देख लो नागरिक शास्त्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। नागरिक शास्त्र जब पढ़ेंगे तो नागरिकों के गुणों पर बल देंगे, नागरिकों के बोध पर बल देंगे, मतलब बोलें तो उनके विकास पर बल देंगे। नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति बालकों को जागरूक करेंगे। वर्तमान समाज में व्याप्त समस्याओं को समाधान करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास हेतु विविधता में एकता और देश में विभिन्न निवासियों को सम्मिलित योगदान का हम क्या कराएंगे, बोध। और बोध क्या है, एक ट्रिक हो गई। नेतृत्व क्षमता का विकास करने पर बल देना। अब ये मत कहना बल देना गलत हो गया, बल किस पे, नेतृत्व की समस्या पे, नेतृत्व की क्षमता पर बल की बात कर रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संभावना और शांतिपूर्ण आस्तित्व पर बल देना, तो यहाँ बल देना कैसा हो रहा है, सही हो रहा है। कक्षा 6 से 8 इतिहास और नागरिक शास्त्र। इतिहास और नागरिक शास्त्र। लोग कक्षा 7 का हम क्या पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र 6 और 7 और 8 में क्या क्या विशेषताएं होंगी ये जानें। शिक्षक भारत की संस्कृत विविधता, शब्दरस सामग्री, गीत आदि का प्रयोग करते हुए समझाएंगे। साथ ही साथ शिक्षक रोल प्ले के माध्यम से भारत की संस्कृत विविधता को समझाएंगे। साथ ही साथ शिक्षक कहानी कविता के माध्यम से विविधता एकता की सीख को भी समझाएंगे। साथ ही साथ शिक्षक गतिविधियों में खेलों के माध्यम से परस्पर सहयोग की भावना का विकास करेंगे। साथ ही साथ स्थानीय शासन घटकों या स्तरों या स्थानीय स्तर पर कराए जाने वाले कार्यों का उदाहरण देंगे। साथ ही साथ चित्रों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतीकों की बात भी करवाएंगे और उनके महत्व के बारे में, नाटक एवं मंचन के बारे में बात करेंगे। अब कक्षा 7 का देखो, कक्षा 6 का हो गया, अब कक्षा 7। और कक्षा 7 में नागरिक जीवन, बालकों से अपेक्षा। बच्चे इस्लाम के उदय के बारे में, मध्यकाल इस्लाम के प्रसार के कारणों के बारे में उनका विश्लेषण करवाएंगे। राजपूत और सल्तनत और मराठा आदि राज्य को जान सकेंगे। साथ ही साथ राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ राज्य एवं संघीय स्वशासन की अवधारणाओं को समझ सकेंगे, है ना। अब देख लेते हैं इतिहास, सीखने सिखाने की इतिहास। शिक्षक चित्र संस्कृति इस्लाम धर्म से संबंधित बात करेगा। शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री के उदय होने के कारणों की बात करेगा। शिक्षक मानचित्र पर तुर्कों के शासन, जुड़े हुए राज्यों के क्षेत्रों से परिचित कराएगा तथा शिक्षक मानचित्र की सहायता से तैमूर पर आक्रमक जुड़े कुछ आक्रमणों और मार्गों से भी परिचित कराएगा। शिक्षक सल्तनत कालीन इमारतों का भी प्रयोग कराएगा। साथ ही साथ शिक्षक सल्तनत कालीन में स्थलों का शैक्षिक भ्रमण भी कराएगा। साथ ही साथ चित्रों, दृश्यों, शब्दरस सामग्री, मानचित्र की सहायता से मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रमुख शासकों से बारे में भी बताएगा और उन्होंने जो इमारतें बताई उनके बारे में भी बताएगा, है ना। अब नागरिक शास्त्र देख लो क्या कह रहा है। तो शिक्षक कक्षा में विद्यालय में कर्तव्यों और नियमों के बारे में बात करेगा कि बालकों के क्या कर्तव्य हैं, क्या नियम हैं, तथा संविधान बनने की आवश्यकताओं की बात भी करेगा। साथ ही साथ शिक्षक फ्लैश कार्ड, चित्रों आदि के माध्यम से संविधान निर्माण एवं निर्माण से जुड़े लोगों की भूमिका पर क्या करेगा, चर्चा करेगा। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा भारतीय संविधान की प्रमुख भूमिकाओं से परिचित कराएगा। साथ ही साथ संविधान में प्रस्तावना और मूल अधिकारों पर पोस्टर और चार्ट भी तैयार कराएगा। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों के साथ लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों, कहानियों, घटनाओं के माध्यम से चर्चा करेगा और शिक्षक चुनाव, मतदान से संबंधित मॉक ड्रिल भी कराएगा। उसके साथ ही साथ ना, इसमें सही हो जाएगा मॉक ड्रिल।
शिक्षक समाचार पत्र पत्रिकाओं प्रकाशित लेख पर चर्चा करेगा। दृश्य रस सामग्री के माध्यम से भारतीय और विदेश नीति के बारे में बताएगा। और शिक्षक वीडियो क्लिप आदि के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों पर बात करेगा और स्वयं सुरक्षा, गांव की सुरक्षा से उदाहरण जोड़ते हुए राष्ट्र की सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कराएगा। साथ ही साथ शिक्षक सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रमुख तकनीकी और अवधारणाओं को स्पष्ट कराएगा और शिक्षक सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए दिव्यांगता के कारण एवं उनके प्रकारों से परिचित कराएगा। देख लीजिए, अब जो आपका ये हमने पढ़ा दिया। भूगोल जो रहेगा सर, भूगोल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।